महाराष्ट्र की कोकण की बाइंगी एक ऐसी भूत जिसको सिद्ध करने के बाद उससे जो भी कोई कुछ मांगेगा उसे वो सब कुछ दे देती है। और अगर समय रहते उसको मुक्त नहीं किया तो उसके बाद वो जो सिद्ध करने वाले की ज़िंदगी में मौत का तांडव ला देती है। इसी डरावनी और बहुत भयानक कहानी में आज आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि कहानी है रमेश की, जो कि राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। और गांव में कुछ नौकरी ना रहने के कारण वो मुंबई आ जाता है। और मुंबई आने के बाद वो वहाँ पर एक चाय की टपरी खोल लेता है। उसके बाद एक दो साल तक वो चाय की टपरी चलाने के बाद उसने वो देखा कि चाय की टपरी में इतनी कमाई नहीं है, उससे बस उसका घर ही चल रहा था। इसलिए वो कुछ और काम ढूंढ रहा था, तो हमेशा वो परेशान रहता था। एक दिन ऐसे ही रमेश चाय की टपरी में बैठा था। वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि 10 रुपए के चाय के लिए 100 का नोट दे देता है और चाय पीने के बाद बिना छुट्टी लिए वापस चला जाता है। ऐसे हर रोज़ वो करता है। ऐसे 3-4 दिन निकलने के बाद एक दिन रमेश ने उससे पूछ लिया। वो आदमी आने के बाद चाय पीने के बाद गुमसुम बैठा रहता था और कुछ वो मन में ही मन बड़बड़ाता था और उंगलियों पे कुछ गिन रहा था। तो रमेश ने पूछने के बाद वो आदमी एक गहरी आवाज़ में बोला कि मेरे पास मुंबई में कुछ दुकानें हैं और मेरे कुछ घर है, उसे मैं एक रेंट पे देना चाहता हूँ और उसको देने के बाद मैं गांव में अपने जाने जाने की सोच रहा हूँ। ये सोचकर रमेश के होश उड़ गए कि एक 30-40 साल का आदमी जो इतनी कम उम्र में मुंबई में आकर वहाँ पर उसकी खुद की दुकान है और घर ले लिए, ये इसने कैसे किया। ये जानने के लिए रमेश ने अपनी पूरी गरीबी की कथा उस लड़के को बता दी। उसके बाद वो थोड़ी देर सोचने के बाद वो आदमी बोला कि तुम्हें भी अगर पैसा कमाना है तो महाराष्ट्र के कोकण में जाओ और वहाँ से एक बाइंगी ले लेना। ये सुनकर रमेश थोड़ा चौंक गया और बाइंगी ये शब्द उसने बोलकर कहा कि ये क्या है। तभी उस आदमी ने उसको एक तांत्रिक का पता दिया और महाराष्ट्र को कोकण में जाने को कहा। रमेश ने पैसे के बारे में सोचकर वो महाराष्ट्र के कोकण में चला गया। वहाँ जाने के बाद उसने उस तांत्रिक को ढूंढा और तांत्रिक को बोला कि मुझे बाइंगी चाहिए। ये सुनकर तांत्रिक ने उसको बाइंगी के बारे में सब कुछ बताया। तांत्रिक ने उससे कहा कि बाइंगी एक ऐसा भूत है जिसको सिद्ध करने के बाद जो भी कुछ तुम उससे मांगोगे वो तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करेगी, मगर उसके बदले उसे कुछ भोग चढ़ाना पड़ता है। ये सुनकर रमेश ने हाँ कर दी और उस तांत्रिक ने कहा मैंने अभी तक कम से कम 10 लोगों को बाइंगी दी है और उसमें से 6-7 लोग तो मर चुके हैं और जो फिर 3-4 लोग बचे हैं उनमें से किसी एक ने तुम्हें यहाँ भेजा होगा। अगर तुम्हें बाइंगी चाहिए तो तुमको 10,000 रुपये देना पड़ेगा। तो रमेश ने उसे हाँ कर दी और तांत्रिक ने उसके बाद कहा कि तुम इस तारीख को आ जाना और साथ में 10,000 रुपये लेके आना। उसके बाद रमेश वापस बम्बई आ गया। वहाँ पर आने के बाद उसने दोस्तों से कर्जा लेकर 10,000 रुपये इकट्ठा कर लिए और उसके बाद उस तांत्रिक ने बताए हुए तारीख पर वो उसके घर चला गया और तांत्रिक ने उससे कहा कि आज शाम को आ जाना। और रमेश वहीं पर कोकण में आसपास घूमने लगा और शाम को उस तांत्रिक के पास चला गया। तांत्रिक के पास जाने के बाद उसने उस तांत्रिक ने रमेश को एक मटका दिया, उसके ऊपर एक काला कपड़ा बांधा हुआ था और रमेश से उसने कहा कि ये मटका जाकर घर में ऐसी जगह छुपा देना जहाँ पर कोई देख ना सके और हर अमावस्या को उसको भोग चढ़ाना और तुम्हें जो भी कुछ चाहिए उसे मांग लेना, वो तुम्हें दे देंगी। और भी कुछ बातें बतानी थी, मगर रमेश ने उसको अनसुना करके वहाँ से वो मटका लेकर जल्दी से निकल आया। निकल आने के बाद जिस दिन अमावस्या आ गई उस दिन रमेश ने उस मटके के सामने कुछ बेसन के लड्डू और कुछ मिठाई रख दी और उस मटके से कहा कि मेरी चाय की टपरी हो बहुत ज़ोरों शोरों से चलनी चाहिए। और कुछ दिनों बाद ऐसे ही हो गया। उसके चाय की टपरी पर बहुत भीड़ आने लगी और उसका अच्छा खासा बिजनेस उसका चल पड़ा। रमेश ने सोचा कि इतना पैसा आ रहा है तो मैं अपने गांव में कुछ खेती मेरी बाकी है उसके आजू बाजू सारी खेती में खरीद लूँ और एक बड़ा खेती करने का जगह बना लूँ। रमेश ने अपनी दुकान में बहुत पैसा कमाने लगा और हर अमावस्या को उस मटके के सामने अलग अलग तरह के भोग लगाता था और जो उसको चाहिए वो उससे मांग लेता था। कुछ दिनों बाद उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती थी। उसने अपने गांव में खेत के आजू बाजू सारी खेती खरीद ली। जो गांव में सबसे अमीर थे वो गरीब होने लगे और रमेश अपने आप कुछ सालों में बहुत पैसे वाला हो गया। उसके बाद
रमेश ने 6-7 साल निकलने के बाद वो बम्बई से अपने गांव चला गया और गांव में एक बड़ा बंगला बांधकर वहाँ पर रहने लगा और खेती करने लगा। उसके आजू बाजू वाले सारे खेतों में कीड़े पड़ते थे, मगर रमेश की खेती ऐसी थी वहाँ पर उसको सोना उगल रहा था। हर कोई जो बीज डालता था वो सारी फसल अच्छे से आ जाती और उससे अच्छी खासी कमाई चल रही थी। ऐसे ही 6-7 साल निकल जाने के बाद उस तांत्रिक ने कुछ बातें बताने से पहले रमेश आ गया था। उनमें से कुछ बातें थी कि बाइंगी को 7 साल बाद उसको मुक्त कर देना चाहिए, नहीं तो फिर वो बहुत परेशान करती है। जैसे 7 साल पूरे हो गए उसके बाद रमेश के सपने वो बाइंगी आने लगी और रमेश से अलग अलग भोग मांगने लगी। कभी वो मुर्गे का भोग मांग रही थी, कभी बकरे का मांग रही थी। ऐसे कुछ दिन निकल जाने के बाद एक दिन वो बाइंगी उस रमेश के सिर पर बैठ गई और उससे मांगने लगी कि तुम्हारे छोटे बच्चे की बलि मेरे को चाहिए, नहीं तो 2 दिन बाद मैं उसे खुद मार दूंगी। रमेश इससे डर गया, मगर उसने इतना ध्यान नहीं दिया और कहा कि इस मटके से थोड़ी बाहर निकल कर किसी को नुकसान पहुंचाएगी। और 2 दिन बाद रमेश का उसका बेटा मर गया और ये देखकर रमेश काफ़ी डर गया। उसके बाद अगले 2 दिन बाद उसने उसकी माँ की बलि मांगी। उसके 2 दिन बाद उसके पिता की बलि मांग ली और सारे मर गए। अभी रमेश की फैमिली उसका बड़ा बेटा और उसकी पत्नी बची थी। और रमेश को उस तांत्रिक के पास जाने के लिए टाइम भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो बाइंगी उसे सिर्फ 2 दिन का ही मोहलत दे रही थी। ऐसे एक दिन रमेश ने वो मटका उठाया और वहाँ से ट्रेन पकड़कर सीधा कोकण आ गया। कोकण आने के बाद वो तांत्रिक को वहाँ ढूंढा। तांत्रिक ने भी अपनी जगह बदल ली थी इतने सालों में। रमेश ने एक दिन तक पूरे उस तांत्रिक को ढूंढा और ढूंढने के बाद उसे सारी हकीकत बताई। तो तांत्रिक ने बोला कि तुम्हें मैं सब कुछ बता रहा था, मगर तुम सीधा मटका लेकर वहाँ से निकल गए। तुम्हें बाइंगे को 7 साल में रिहा करना चाहिए था, नहीं तो तुम्हें वो पूरी बर्बाद कर देंगी। और रमेश ने एक कहानी बताई कि जितना मैंने 7 साल में कमाया था, 1 महीने में सब कुछ गंवा दिया और उसके बाद मेरी फैमिली भी तबाह हो गई। और जैसे ही ये सुना तो तांत्रिक ने उस मटके का कपड़ा खोल दिया और उस बाइंगे को आज़ाद कर दिया। मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। रमेश का काफ़ी नुकसान हो चुका था और रमेश वापस से उसी चाय के ठेले पे आ गया और उसकी फैमिली में भी अभी कोई नहीं बचा था। ये कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।